आजकल क्या है ना, ऑफिसों में कुछ चीजें बड़ी तहलका मचा के रख रही है। लोगों को लग रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई, नया काम मिल गया, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि यार हमारा तो काम बढ़ गया। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ना इसका एक रीजन है। अभी ना 1 जुलाई से, मतलब कुछ दिन पहले, गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स एक्ट में। सेक्शन 206 ए बी। इसके अंदर क्या बोला गया है कि आप ना जिस जिस पार्टी से डील करते हैं उसको अगर पेमेंट करते हैं, तो चेक कीजिए कि उसने पिछले 2 सालों में रिटर्न फाइल की है। अगर की है तो नॉर्मल रेट से टीडीएस काटिए, अगर नहीं की है तो इस रेट से काटिए। ऐसे ऐसे करके कुछ बातें करता है। तो लोगों को लगता है कि हमें पता नहीं से स्कोप बढ़ गया है, या फिर क्या नाम है, हमारा वर्क लोड बढ़ गया है। और कुछ लोग तो इस चीज में कंफ्यूज हैं कि 2 साल कौन से देखने हैं, करंट मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर के जस्ट पहले वाले देखने हैं, या उससे पीछे देखने हैं, कब से कब देखने हैं। तो ऐसे करके ना कुछ मार्केट में ऐसा चल रहा है कि मतलब क्या है कुछ है, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर। तो सेक्शन 206 ए बी ऐसा कुछ ज्यादा नया नहीं है कि मतलब बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया कुछ ऐसा। सेम ऐसा रिलेटेड एक सेक्शन 206 AA भी था पहले, जो कहता था कि अगर एसएससी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं करता है, तो उस केस में आप मैक्सिमम 20% और रेट इन फोर्स विच एवर इज हायर, उस रेट से टीडीएस डिडक्ट कीजिए। बट इसके अंदर ना गवर्नमेंट एक स्टेप और बियॉन्ड चली गई है कि वो पैन कार्ड तो दे रहा है, वो पैसे भी अकाउंट में ले रहा है, बट फिर भी वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है। तो अब पेमेंट देने वाले के ऊपर एक गवर्नमेंट ने डाल दिया कि आप उसको चेक करो, उससे डिक्लेरेशन लो कि वो रिटर्न फाइल कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो इस रेट से काटिए, कर रहा है तो इस रेट से काटिए। तो ऐसा करके एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, और आजकल में बड़ा मतलब बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। लोग इसको पता नहीं अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं, बट एक नजरिए से मैंने भी देखा हो, तो मैं इसके लिए एक छोटी सी पीपीटी बनाई है। मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। मे बी अब मैं अपनी इस पीपीटी के माध्यम से अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा चीजों को। तो सेक्शन 206 ए बी इनकम टैक्स एक्ट, ये इफेक्टिव हुआ है 1 जुलाई 2021 से। और इसको ना नॉन फाइलर टीडीएस बोल रहे हैं कि अगर सामने वाली पार्टी रिटर्न फाइल नहीं करती है, नॉन फाइलर है, तो उस केस में टीडीएस का रेट क्या रहेगा। बेसिकली इस सेक्शन के अंदर 3 सब सेक्शन है, और तीनों अलग अलग चीजें को बोलती हैं। तो जो सबसेक्शन 1 है, वो स्टार्ट होता है नोट विथ स्टैंडिंग से, कि पूरे एक्ट में जो लिखा है उसको इग्नोर मारना। जो मैं कह रहा हूँ, जो इस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, इस सेक्शन की बातों को ध्यान रखना। तो ये सेक्शन अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर द प्रोविजन विच आर कंटेन अंडर चैप्टर 17B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। बेसिकली ये जो चैप्टर है 17B, इसके अंदर टीडीएस से रिलेटेड बातें कही गई है। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर आप चैप्टर 17B के अंदर कवर होते हैं, और आप टीडीएस मतलब टीडीएस अप्लीकेबल होता है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर, और जो टीडीएस है वो इन 6 से अलग है, लाइक सैलरी एंड ईपीएफ से पैसा निकालते हो, या फिर क्या नाम है, विनिंग लॉटरी लॉटरी वगैरह है, हॉर्स रेसिस है, या फिर कुछ कैश से रिलेटेड है। इन 6 को छोड़ के बाकी जितने भी रह गए, लाइक 194A रह गया, 194C, जे 194J प्रोफेशनल एक्सेट्रा, जितने भी सेक्शन रह गए, इन 6 को छोड़ के अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट देते हो, या पेबल क्रिएट करते हो, या फिर उसको क्रेडिट करते हो, यहाँ पर बोला गया है स्पेसिफिक पर्सन। हम आगे चल के देखेंगे स्पेसिफिक पर्सन का मतलब क्या है। बट ये सेक्शन कब लगेगा? जब आप चैप्टर 17B में कवर होते हैं, और इन 6 सेक्शन को छोड़ के आप किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस काटने के लिए लाइबल होते हैं। तो उस केस में अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, या फिर पेबल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर क्रेडिट कर रहे हैं उसको, तो उस केस में आपको जो टैक्स काटना है वो इस 3 रेट से काटना है। ट्वाइस ट्वाइस ऑफ रेट स्पेसिफाई है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सपोज करो 194C के अंदर 2% टीडीएस काट रहे थे, या 1% टीडीएस काट रहे थे, तो उसका ट्वाइस यानी 4%। और ट्वाइस अ रेट इन फोर्स, लाइक सेक्शन 194 195 में जाएंगे तो वहां पर रेट इन फोर्स बहुत बार लिखा होता है, तो उन्होंने वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, रेट इन फोर्स। और 5% विच एवर इज हायर, यानी इन तीनों में से, या जो इन फोर्स है, जो पर्टिकुलर सेक्शन का रेट है, या फिर 5% विच एवर इज हायर, इनमें से जो हायर है उसके ऊपर आपको रेट काटना है। तो इन्होंने रेट बता दिया, स्पेसिफाई पर्सन के लिए बोला है, और दो पर्टिकुलर टीडीएस के इन 6 सेक्शन को छोड़ के बाकी किसी और सेक्शन के अंदर टीडीएस काटने के लिए लाइबिलिटी क्रिएट होती है। तो
सब सेक्शन 2 है, ये कहता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो एक सेक्शन पहले भी था 206 वो कहता था कि मतलब अगर कोई पैन कार्ड वगैरह नहीं देता है तो उस केट में आप मैक्सिमम रेट काटना, जो कि 20% था, और रेट इन फोर्स विच एवर इज हायर। तो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के अंदर मान लो दोनों एट ए टाइम अप्लीकेबल हो जाते हैं, तो आप पहले चेक करना 206 में 206 AA के अंदर टैक्स रेट ज्यादा आ रहा है या फिर 206 AB के अंदर टैक्स रेट ज्यादा आ रहा है। अगर 206 AA के अंदर अगर टैक्स रेट ज्यादा आ रहा है तो उसमें काट लेना, इसको छोड़ देना। मतलब क्या है कि दोनों सेक्शन में जिसमें गवर्नमेंट को ज्यादा मतलब जिसमें टैक्स रेट ज्यादा आ रहा है उसके अंदर टीडीएस काटना है। ऐसा नहीं है कि अगर 206 AA के अंदर भी आ रहे हो और एबी के अंदर आ रहे हो, एबी के अंदर रेट कम है तो एबी में काट लो, नहीं ऐसा नहीं है। दोनों अगर लग रहे हैं तो जिसमें टैक्स का रेट ज्यादा है उसमें काटना है। जो पूरे सेक्शन की जान है, जो पूरे सेक्शन जिसपे टिका हुआ है वो है सेक्शन 206 सबसेक्शन 3। लाइक सबसेक्शन जो 3 है इसके अंदर इन्होंने डिफाइन किया है कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या है। और ये पूरा सेक्शन ही खेल है स्पेसिफाइड पर्सन का, अगर स्पेसिफाइड पर्सन नहीं हो तो सेक्शन लगना ही नहीं है, खत्म बात। तो जो स्पेसिफाइड पर्सन है इसका मतलब है कि वो बंदा जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसने अपने पिछले 2 सालों के रिटर्न फाइल किए हैं कि नहीं किए। तो पहला है कि स्पेसिफाइड पर्सन मतलब वो बंदा जिसने रिटर्न फाइल नहीं किए, और 2 साल, 2 साल कौन से, 20 साल आप पेमेंट कर रहे हैं उससे पिछले 2 साल, लेकिन उन पिछले 2 सालों की जो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है अंडर सेक्शन 139(1) वो खत्म हो गई हो। सपोज करो आज हम जुलाई में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो जुलाई का मतलब हुआ कि अभी प्रीवियस ईयर यानी जो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2021 को खत्म हुआ, उसकी जो ड्यू डेट है, अभी वैसे 31 जुलाई होती है इंडिविजुअल केस में, बट अभी उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 30 सितंबर किया हुआ है। तो अभी क्या हुआ है कि पिछले साल की ड्यू डेट अभी एक्सपायर्ड नहीं हुई है, अभी भी इन फोर्स है, और अभी जब तक ये इन फोर्स है जब तक इसके ऊपर ये अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम पिछले साल को छोड़ के यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 को छोड़ के उससे पीछे 2 साल और जाएंगे, और पिछले 2 साल का हम चेक करेंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से, जो खत्म होगा 31 मार्च 2019 को। फिर जो अब 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, जो खत्म होगा 31 मार्च 2020 को। तो हम इस पर्टिकुलर 2 सालों का हम चेक करेंगे कि उस सेसी ने उस बंदे ने उस पर्टिकुलर 2 साल के अंदर अपनी रिटर्न फाइल की है या नहीं की है। अगर उसने उस 2 साल में रिटर्न फाइल की है तो उस केस में सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर उस 2 सालों में उसने अगर रिटर्न फाइल नहीं की है तो ये सेक्शन कवर होगा। तो इन सिंपल बात करते हैं कि जिस साल की रिटर्न की ड्यू डेट अभी बची हुई है उसको छोड़ के उसके पिछले 2 साल के चेक करेंगे, और हम उससे डिक्लेरेशन ले लेंगे, भाई साहब आप बता दो आपने रिटर्न फाइल की है नहीं की है। अगर वो कहता है फाइल की है तो ठीक है, हम नॉर्मल रेट पे काट लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, जो 3 रेट स्पेसिफाई कर रखे अंदर सबसेक्शन 1 उसको हम अप्लाई करेंगे। फिर ये बात करता है कि नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया के अंदर पी नहीं है हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, जिसका पी इंडिया में नहीं है उसमें वैसे ही बाकी बहुत सारे सेक्शन नहीं लगते, तो ये तो कहाँ लगना था। दूसरा कि अगर मान लो कोई बंदा जो बाहर का है वो इंडिया के अंदर काम कर रहा है किसी के थ्रू कर रहा है, और उसका पार्शली और होली इंडिया में कोई है पी जिससे स्टेबलाइज हो जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि भाई इंडिया में उसका कुछ है फिक्स, तो उस केस में सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिकली क्या है कि आपने 2 साल चेक करने, 2 साल कौन से चेक करने हैं, पिछले 2 साल जिसकी अभी क्या नाम ड्यू डेट एक्सपायर हो चुके हैं, ड्यू डेट खत्म हो चुके हैं, जिसकी ड्यू डेट अभी इन फोर्स है उसको चेक नहीं करना। और एक कंडीशन और थी जो शायद रहेगी सबसेक्शन 3 के अंदर था, कि 2 साल में उसने रिटर्न फाइल नहीं की हो। और दूसरा क्या है कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं ना वो 50,000 से ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 5,000 10,000 दे रहे हैं उस केस में आप इसको चेक करो। लाइक बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसमें टीडीएस काटने की जो अमाउंट है वो 5,000 10,000 15,000 है। तो अब अगर 15 जैसे 15,000 तो बहुत सारे सेक्शन की लिमिट है कि मैक्सिमम लिमिट 15,000 है। तो अब आप किसी को 20,000 दे रहे हैं तो आप उसके 2 साल के रिटर्न चेक करो, ऐसा नहीं है। आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो अमाउंट भी 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिकली दो मेन चीजें हैं, पिछले 2 साल में रिटर्न फाइल नहीं की हो, जिनकी ड्यू रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जा चुकी हो, और अमाउंट जो पे कर रहे हो 50,000 से ज्यादा हो। और ऐसा क्यों बोला गवर्नमेंट की जिसकी रिटर्न मतलब रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सपायर हो गई हो। अगर ऐसा नहीं बोलती तो लोग क्या कहते हैं अभी ड्यू डेट बची हुई है हम फाइल कर देंगे, आप ज्यादा रेट से कैसे काट रहे हैं ये हो, इसमें फिर क्या होता है ना, तकरार होती है दो लोगों में। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बड़ा
सिंपल तरीके से हटा दिया है कि हम 2 साल वो चेक करेंगे जिसकी रिटर्न की ड्यू डेट जा चुकी है। अगर रिटर्न की ड्यू डेट नहीं की है तो हम उस साल को छोड़ के उससे 1 साल पीछे चले जाएंगे। सो यही था। बाकी मैं कोशिश करूंगा बाकी और भी जितने सेक्शन है उनके बारे में छोटे छोटे ऐसे क्लिप बना के डालूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।